हेलो, कैसे हैं सब लोग? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से सहायक अनुसंधान अधिकारी यानी कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो इसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के लिए तिथि है। आप लोग इसी बीच में अप्लाई कर पाएँगे और ये आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएँगे। तो लगभग आज के डेट में सभी ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ पीसीएस की साइट है, वो psc.cg.gov.in पे जाकर के आप अप्लाई कर पाएँगे और जो फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो संबंधित शुल्क देकर के आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ डिटेल रही है। जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो 6 हैं, कैटेगरी वाइज़ डिवाइडेड हैं और ये वैकेंसी घट-बढ़ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। घटती नहीं है, मैक्सिमम लोक सेवा आयोग में जो स्टेट लोक सेवा आयोग हैं, वो वैकेंसी बढ़ाते ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर पाएँगे। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता माँगा हुआ है, आपके पास मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य या सांख्यिकी में परास्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर आपके पास पीजी डिग्री जो है, ये संबंधित ट्रेड में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। उसके बाद में अगली जो डिटेल है, आपके पास ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई भी प्रमाण पत्र जो है अटैच करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोबेशन पीरियड जो इसका होगा 3 साल का होगा। आप जब जॉब में जाएँगे तो उन उस दौरान जो है पहले साल जो आपको पे किया जाएगा, वो जो वेतन होगा उसका 70%, सेकंड ईयर में 80% और जो है थर्ड ईयर में 90% आपको पे किया जाएगा, स्टिपेंड जो है ये पे किया जाएगा। प्लस जो है भत्ते और बाकी अन्य चीज़ें जो है, सुविधाएँ आपको जो है एक नियमित कर्मचारी के तरीके से दी जाएँगी। जो इसकी आयु है, छत्तीसगढ़ के जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए 21 से 30 वर्ष है और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए आयु सीमा जो है 21 से 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए है। बाकी जो है, जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए अलग-अलग छूट दी गई है। तो जैसे कई सारे हैं, उसमें से जो मुख्य है मैं बता देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं, उनके लिए आयु सीमा जो है 21 से 38 साल के बीच में है और जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ़िसर में ऑफ़िस में जो रजिस्टर्ड हैं, शिक्षित बेरोज़गार, उनके लिए जो आयु सीमा है 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में है और बाकी जो कैटेगरी वाइज़ भी छूट दी गई है, तो आप लोग उसको जो है बहुत केयरफुली पढ़िएगा। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं आयु में छूट के लिए संबंधित आपको जो है डॉक्यूमेंट भी सम्मिलित करने होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। आयु संबंधी डॉक्यूमेंट जो है हाई स्कूल जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट होता है वही माना जाता है हर जगह, तो आपको ये ध्यान रखना है। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है और बाकी जो है आपको आयु में अगर छूट चाहिए हो तो आपको संबंधित डॉक्यूमेंट सम्मिलित करा जो है अटैच करने होंगे द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तभी आपको जो है छूट मिल पाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छूट के लिए अगर आपको छूट चाहिए हो तो आपको डॉक्यूमेंट सम्मिलित करने होंगे। है और उसके बाद में जो अगली डिटेल है आपको बताने की, चयन प्रक्रिया जो है इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कम अभ्यर्थी रहते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जैसा कि पहले शुरुआत में लिखा गया है। यदि अब आवेदन अधिक हो जाते हैं, तब इसमें होगा ये कि जो है पेपर होगा और पेपर के बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। तो ये जो है ऐसे पेपर के बाद जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। जो परीक्षा इसकी होनी है रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो है इसका सेंटर जो है वहाँ पे रायपुर बनाया जाएगा। अगर अभ्यर्थी अधिक हो जाते हैं तो दूसरे सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन रायपुर में ही सेंटर बनेगा, मैक्सिमम चांस है। जो आवेदन का शुल्क है, वो ₹400 अदर स्टेट के लिए भी है और जो छत्तीसगढ़ के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ₹400 है। बाकी जो कैटेगरी वाइज़ आप देख लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ₹300 है। तो कौन-कौन से लोग उसमें आते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर को 400 ही पे करना है, तो ये सारे लोगों को ₹300 देना है।
अगर आपको कोई आपकी फ़ार्म में कोई मतलब जो है त्रुटि हो गई है, तो उसके सुधार के लिए जो है त्रुटि सुधार के लिए जो शुल्क शुल्क लिया जाएगा वो ₹100 लिया जाएगा, तभी आप जो है उसमें सुधार कर पाएँगे और जो सुधार करने के लिए आपको जो है समय अलग से दिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुधार के लिए अलग से आपको टाइम दिया जाएगा और आप सुधार कर पाएँगे उसमें फ़ार्म में अपने। तो ये सारी जो है फ़ार्म से संबंधित कुछ डिटेल रही है और ये जो परीक्षा होगी, ये चयन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण की और द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा, प्रथम चरण में परीक्षा होगी। तो जो परीक्षा होगी ये 300 नंबरों की होनी है और जो साक्षात्कार आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 30 नंबर का होगा, यानी कि 330 नंबर का जो है आपका ये प्रोसेस होगा। तो उसके बाद में आपको साक्षात्कार में जो है इंटरव्यू में आपको मिनिमम जो है 33% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ये सारी जो है कुछ डिटेल रही है उस पोस्ट के बारे में। बाकी आप लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं जो ये दिया हुआ है पाठ्यक्रम कि आपको क्या-क्या कहाँ से पढ़ना है, तो सिलेबस है, सिलेबस आपको देख कर के तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी कुछ डिटेल रही है और आप लोग जो है जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बाकी अपना ख़्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।